यह लड़की लड़कों के साथ कुश्ती की कोशिश करना चाहती है और वो कुश्ती करने के लिए सबसे मजबूत आदमी को चुनती है। आसपास के दर्शकों को लगा कि लड़की 3 सेकंड तक भी नहीं टिक सकती और जज की मांग है कि लड़का अपनी सीमा में रहकर खेले। और जल्द ही कुश्ती शुरू होती है और लड़की को मौका मिलता है और वो लड़के के पैर पकड़ती है और लड़के को धक्का देती है और खेल जीत जाती है। इससे लड़का थोड़ा शर्मिंदा होता है। फिर दूसरी पारी शुरू होती है और लड़का इस लड़की को थप्पड़ मारता है। फिर लड़की को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, लेकिन एथलेटिक लड़की अपनी पीठ नीचे जमीन पर नहीं लगने देती और हारने से बच जाती है। फिर लड़की उसके पैर पकड़ती है, लेकिन लड़का उसका विरोध करता है और फिर गिराने की कोशिश करता है। वो लड़की को पकड़ लेता है और उल्टा करता है और जल्द ही लड़की की पीठ नीचे लगा देता है। लेकिन लड़की वो सब कर रही है जो वो कर सकती है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकती। फिर रेफरी खेल रोकता है और दूसरी बाजी लड़की हार जाती है और इस लड़की का नाम गीता है। उसके पिता महावीर सिंह एक राष्ट्रीय कुश्ती के चैंपियन हैं, लेकिन उसका एकमात्र पछतावा है कि उन्होंने अभी विश्व चैंपियनशिप पदक नहीं जीता है। इसलिए वो अपने बच्चों से जीतने की आशा करते हैं। अपनी सभी लड़कियों को ऐसे ही खेलते हुए देखकर पिता थोड़े हताश होते हैं और उसे लगता है कि उसका सपना कभी सच नहीं होगा। हालांकि इस दिन वो फिरौन काम से वापस आता है तो वो 2 लड़के देखता है जिन्हें बुरी तरह से चोट लगी है और वो घर के यार्ड में खड़े हैं और उनके माता पिता एक दूसरे के बगल में हैं और वो पिता पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन फिरौन महावीर कुछ सोचता है और भतीजे को थप्पड़ मारता है, लेकिन पत्नी ने कहा कि यह उसकी 2 बेटियों ने किया है। इससे महावीर थोड़ा हैरान होता है और सबसे क्षमा मांगता है। दूसरे पक्ष को विदा करने के बाद वो अपनी बेटियों से भतीजे पर यह दिखाने के लिए कहता है कि उन्होंने लड़कों को कैसे मारा था और यह देखकर महावीर सिंह खुशी से मुस्कुराने लगा। और रात को उसने फिरौन अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी 2 बेटियों को पहलवान बनने के लिए प्रशिक्षित करने जा रहा हूँ। मुझे केवल 1 साल का समय दो। अगर मैं असफल हो जाता हूँ तब मैं अपने सपने को कभी नहीं पूरा करूँगा। लेकिन पत्नी अनिच्छा से सहमत होती है और अगले दिन प्रशिक्षण शुरू होता है। वो हर सुबह 5 बजे उठते हैं। 2 लड़कियां उठकर पूरे गांव में भागती हैं और शारीरिक प्रशिक्षण भी शुरू होता है। और पिता ने उनके लिए एक प्रशिक्षण मैदान भी बनाया और उन्हें कुश्ती कौशल और ज्ञान सिखाया। और धीरे धीरे दोनों बहनें और अधिक कौशल दिखाई देने लगी और खेलने के लिए अपने भाई को उठाकर फेंकने लगी। और इससे पिता प्रशिक्षण परिणामों से बहुत संतुष्ट होता है और उसने अपनी बेटी को एक स्टार कुश्ती प्रतियोगिता के लिए साइन किया। और पहली कुश्ती शुरू होती है और गीता उस लड़के को हराकर अपना पहला खेल जीत जाती है। और इस रात गीता जीत के बारे में सोचकर सो नहीं सकी और वो उठ जाती है और पिता से पूछती है कि अगला कुश्ती का खेल कब है। और पिता बहुत खुश होता है। फिर गीता एक के बाद एक खेल में हिस्सा लेती है और गीता इस खेल में बहुत अच्छी है और एक के बाद एक सभी लड़कों को हराती है और काउंटी चैंपियनशिप जीत जाती है और खुद को साबित करती है। लेकिन इतना काफी नहीं है, उसका अगला लक्ष्य एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। फिर पिता अपनी बेटी को पकड़कर उठाता है और जमीन पर पटक देता है और इससे बेटी असंतुष्ट होती है और कोट उतारती है और पिता को फिर से पकड़ती है। लेकिन बुजुर्ग पिता शारीरिक रूप से थका हुआ था और उसे उसकी बेटी द्वारा जमीन पर फेंका गया, जिससे वो खड़ा नहीं हो सका। यह पता चला कि बहुत प्रशिक्षण करने के बाद बड़े होकर गीता राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत जाती है। फिर गीता राष्ट्रीय खेल अकादमी में ज्यादा प्रशिक्षण के लिए हिस्सा लेती है और स्कूल के पहले दिन कोच ने सभी से इंडिया के लिए जीतने को कहा और कहा कि वो पिछली प्रशिक्षण विधियों को भूल जाएं और केवल मेरी प्रशिक्षण विधियों को याद रखें। क्या आप विश्व चैंपियनशिप जीत सकते हैं? इतना ही नहीं, फिर छोटे बच्चों को प्रशिक्षित शुरू होता है और 1 महीने बाद गीता अपने माता पिता से मिलने छुट्टी में घर जाती है और स्कूल में सीखे गए कौशल को पिता के सामने लागू करती है और बहन को पढ़ाती है, जो कि उसके पिता पास से ही देखते हैं और गीता से सवाल करते हैं, क्या मेरी तकनीक में कुछ गड़बड़ है? और गीता जवाब देती है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रशिक्षक अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाते हैं। और गीता के शब्द सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पिता का दिल दहल गया है और उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे कोच ने तुम्हें क्या सिखाया है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं सिखा सकते हैं। और फिर बाप बेटी कुश्ती का मुकाबला करने लगते हैं। फिर गीता अपने पिता को हारा देती है और कहती है कि पापा, मेरे कोच ने एकेडमी में मुझे यही सिखाया है और आप फर्क देख ही सकते हैं। और यह सुनने के बाद पिता बहुत नाराज होते हैं। फिर सभी प्रतियोगिता के लिए जाते हैं और विश्व कुश्ती टूर्नामेंट के लिए सिडनी जाने वाले कोच का अनुसरण करते हैं। और दूसरी ओर बबीता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेती है और वो पिता द्वारा सिखाई गई पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करती है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत जाती है। और गीता कोच द्वारा सिखाए गए कौशल से गीता का आखिरी राउंड समाप्त हो जाता है और गीता अपना राष्ट्रीय मैच हार जाती है। और बाद में उसकी बहन भी राष्ट्रीय खेल अकेडमी में प्रवेश लेती है और गीता अपनी बहन से मिलने आती है। फिर बबीता ने बहन को अपने नाखूनों को रंगते हुए देखा और वो खेल हारने से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी और कहती है, मुझे अपने पिताजी का प्रशिक्षण स्पष्ट रूप से याद है,
लगता है कि तुम भूल गई हो। लेकिन गीता कहती है कि तुम बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो, मेरा अपना तरीका बिल्कुल सही है, तुम मुझे उपदेश क्यों दे रही हो, मैंने केवल एक गेम हारा है। और गीता बहुत अभिमानी लगती है, लेकिन धीरे धीरे गीता सभी खेल हार जाती है और उसने अपने अहंकार की कीमत चुकाई और एक के बाद एक विश्व स्तरीय खेल, लेकिन वो सब हार गई। और कोच ने भी उससे कहा कि चलो, तुम्हें क्या हो गया है, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं जीत सकते। इससे गीता पूरी तरह से दह जाती है और वो अपनी बहन से बात करती है, मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन बहन ने सुझाव दिया कि वो अपने पिता से बात करे और फिर गीता ने रोते हुए घर पर पिता को फोन किया और उन्हें सब बताने लगी और पिताजी से रोते हुए माफी मांगने लगी, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे हारने का अफसोस है और अफसोस है कि मैं अपने पिता की ट्रेनिंग भूल गई। फिर उसने उस रात अपने बाल काटे और सब फिर से शुरू करने का फैसला किया और 6 महीने बाद भारत में विश्व स्तरीय कुश्ती मैच शुरू हुआ और गीता ने प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। क्या वो इस बार पहले ही राउंड में एलिमिनेट होने की किस्मत तोड़ सकती है? यह विश्व स्तरीय महिला कुश्ती है। गीता के सामने एक महान खिलाड़ी है और मैच शुरू होने वाला है और फिर रेफरी सीटी बजाता है और दोनों एक दूसरे को परखने लगे। खिलाड़ी को एक अवसर मिलता है और गीता के पैर फिसल जाते हैं और गीता को सीमा से बाहर किया जाता है। इस तरह खिलाड़ी ने पहला गेम जीत जाती है। गीता ने जमीन पर घुटने टेके और थोड़ा खोया हुआ महसूस किया, वो वास्तव में विश्व चैंपियन से चूक गए। लेकिन दर्शकों में पिता गीता के लिए जोर से जयकार करते हैं और गीता ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। फिर गीता का दूसरे दौर का मैच शुरू होता है और इस समय खिलाड़ी गीता पर फिर से हमला करती है और उसकी लात पकड़ती है, लेकिन गीता ने खिलाड़ी की कमर को गले लगा लिया और खिलाड़ी को जमीन पर फेंक दिया और फिर पीठ दबाने की कोशिश करती है और खिलाड़ी मुक्त नहीं हो सकती और खेल का दूसरा दौर गीता जीत जाती है। और अब कुछ ही समय में खेल का अंतिम दौर विजेता का फैसला करेगा और कोच ने गीता को बचाव के लिए कहा, लेकिन उसके पिता ने गीता को हमला करने को कहा और गीता ने जीतने के लिए हमला किया और गीता ने हिंसक को आक्रमण के साथ घेरे से बाहर कर दिया और गेम को जीत लिया और वो सफलतापूर्वक सेमीफाइनल में पहुंची। और कल गीता के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक काली लड़की है जो हमला करने में अच्छी है। कोच ने गीता को हमला करने के लिए कहा, लेकिन उसके पिता ने गीता को बचाव करने को कहा और गीता अभी भी अपने पिता पर भरोसा करना चुनती है और बहुत अच्छे से खेलती है और काली लड़की पागल कुत्ते की तरह हमला करती है और गीता ने निर्दोष रूप से बचाव किया। इससे काली लड़की भी चिड़चिड़ी हो जाती है और उसकी कई खामियां उजागर करती है और गीता जल्द ही काली लड़की पर हमला करती है और खेल जीत जाती है। और अगला फाइनल राउंड है और गीता के प्रतिद्वंदी में 2 बार की विश्व चैंपियन जीतने वाली लंबे बालों वाली लड़की है और खेल की शुरुआत होती है। गीता एक जबरदस्त हमला करती है और पहला राउंड जीत जाती है, लेकिन समायोजित लंबे बालों वाली लड़की खेल में बहुत अच्छी है और वो दूसरा दौर जीत जाती है और 1 से 1 अब जर्मन लड़की राउंड जीत जाती है। फिर गीता एक नकली दाव लगाती है और लंबे बालों वाली लड़की के पीछे जाती है और लड़की को पीछे से पकड़ती है और फिर एक तीसरा राउंड जीत जाती है। यह बात है, गीता विश्व चैंपियन बन जाती है और उपस्थित सभी लोगों ने गीता के लिए उत्साहवर्धन किया और पुरस्कारों के बाद गीता अपने पिता के पास जाती है और भारत के पिता को विश्व चैंपियन का पदक सौंपते हुए पिता के चेहरे पर भी गर्व भरी मुस्कान आती है। गीता ने न केवल अपने स्वयं के जीवन मूल्य का एहसास किया और उसका सपना भी पूरा किया और पिता उत्साह के आंसू बहाने लगा। यहाँ कहानी समाप्त होती है। यह फिल्म आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। अपने सरल कथानक में पिता का प्यार हर जगह है। आप सबको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और गीता विश्व चैंपियन बन जाती है और पिता उन्हें गले लगाता है और दोनों लड़कियां पिता को गले लगाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। लाइक और फॉलो जरूर करें। आपसे फिर मिलेंगे।